स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी और इकोनोमेट्रिक्स और टाइम सीरीज पैनल डेटा एंड ईवीयूज डेटा nothing I'm gonna talk about. I will only discuss about the relationship between the risk and return, क्योंकि दोनों ही साथ साथ मूव करते हैं। अगर रिस्क या प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, कि आपका रिस्क बढ़ रहा है लेकिन रिटर्न डाउन हो रहा है, या रिस्क और रिटर्न साथ साथ वो अप हो रहे हैं, या रिस्क और रिटर्न साथ साथ डाउन हो रहे हैं, एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। ये पॉइंट आपका रिटर्न है, यहाँ पे ये पॉइंट ये मेंशन नहीं किया है, इसको मेंशन कर देते हैं। ये है आपका इस पॉइंट पे, ये है आपका रिस्क। ठीक है, ये रिस्क और रिटर्न की पूरी एक अब डेफिनेशन यहाँ पर चलेगी, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको ड्रॉ करना ज़रूरी है। दिस इज़ योर what x-axis and this is y-axis is already drawn here. Okay? तो एक थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ये जो पॉइंट होता है ये एक्चुअली आपका जो है ये कहलाता है SML, दैट इज़ व्हाट नोन एज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ओके, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये भी हम आपसे थोड़ा सा भी डिस्कशन कर लेंगे। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो पॉइंट इसके नीचे जो एक पैराबोलिक फॉर्म आती है, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। फिर से यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये है आपका, यही है कर्व एफिशिएंट फ्रंटायर। ओके, तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि रिस्क और रिटर्न की क्या रिलेशनशिप होती है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें जो है रिस्क और रिटर्न का क्या आपस में रिलेशन है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमारे पास में दो ही टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। एक तो हमारा होता है that everybody has an idea about that, एक होता है हमारा रिस्क एवर्स। यूजुअली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स ही होते हैं। दूसरा, चलिए इसी में ही लिख लेते हैं इसको। और एक होते हैं हमारे रिस्क लवर्स और रिस्क टेकर्स। तो ये दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे पास में। एक होता है आपका रिस्क एवर्स और एक होता है आपका रिस्क टेकर्स। इससे अलग हटके कोई इन्वेस्टर्स हमारे पास में नहीं है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स की होती है। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स की ऑब्जर्वेशन ये होती है, मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। वो रिटर्न को अपना मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम होती है। अब हम रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और साथ साथ अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी वो बढ़ाना चाहते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें हम शेयर मार्केट में देखते हैं यूजुअली। कुछ एनालिस्ट और कुछ रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ये रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स दे आर समटाइम्स टर्न आउट टू बी ए स्पेकुलेटर ऑल्सो or a gambler also, because their risk taking capacity is much more higher than risk averse investors। लेकिन हमारा जो फिनोमिना है, यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ आपको जो शो कर रहा है ये यही शो कर रहा है कि हमारा जो ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये शो यही कर रहा है कि ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स का है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो पॉइंट है, जो ये कैप है,
ये कहलाता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है ये। इसे बोलते हैं आर एंड एफ, आर एफ। आर एफ, व्हाट इज आर एफ? आर एफ इज व्हाट नोन एज योर रिस्क फ्री रेट। ये वो रेट होती है जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 0% रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। Here at this point जीरो रिस्क, जो हमने एफिशिएंट फ्रंटियर में आपको बताया भी था। आपका रिस्क स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 0% रिस्क पर भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिल ही रहा है इन्वेस्टर को। इसी को हम बोलते हैं आपका रिस्क फ्री। यहाँ पे रिस्क फ्री है, दैट इज वाई, ओके, दैट इज अ रिस्क फ्री रेट। ये आपको मिलेगी बैंक्स में, जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक बैंक्स, but in the conventional bank usually this is a concept when you have enough money or even some sort of money and you invest in the banks, they provide you some saving rate on yearly basis, or if you do fixed deposit, then after certain period of time your money is locked in and after that you start getting some returns, fixed returns from the banks. डिबेंचर्स में भी यही कॉन्सेप्ट है, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। आपको जीरो कूपन बॉन्ड डिटरमाइन करती है कंपनी एंड दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू अंटिल अनलेस इट रीचेज टू दी मैच्योरिटी। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आता है। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर से, कि रिस्क के एवर्ड्स हैं और रिस्क टेकर्स हैं। ये एफिशिएंट फ्रंटायर है, नीचे जो पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ से जो चूँकि स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाता है आर एफ, विच इज़ नोन एज रिस्क फ्री रेट। अब इसको यूँ समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि जो एक थ्योरम ही समझ लें इसको, कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, lower the risk and lower the return, right? Lower the risk, lower the return। ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप को बयान करता है। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी अगर हम ड्रॉ कर लें, तो देखिए किस तरीके से ये ड्रॉ होगा। ये टोटली दिखा रहा है एक रेशनल इन्वेस्टर को, जो रिस्क नहीं भी लेना चाह रहा है और अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना भी चाह रहा है, और साथ ही साथ अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको देखिए, थोड़ा सा ये फ़र्क होगा उसमें। इसमें ये पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट ना हो करके बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आप, ये दिखा रहा है प्योर रिस्क टेकर इन्वेस्टर को। यहाँ पर यही सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपका है, ये आ रहा है रिस्क एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका आ रहा है रिटर्न, ठीक है। ये रिस्क और रिटर्न है। यहाँ पर चीज़ आ रही है कि ये ज़ीरो से, अगर 0% रिस्क है तो 0% रिटर्न भी है। यहाँ पे आर एफ नहीं है, देयर इज़ नो आर एफ हेयर। अगर आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट को, तो यू विल सी हियर नो आर एफ। यहाँ पर आपको रिस्क फ्री रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा आपका लगा हुआ है रिस्क की सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि शेयर्स। नो आर एफ, ये फ़र्क है। ये ग्राफ नंबर आपका 1 है, दिस इज़ योर ग्राफ नंबर 1 एंड दिस इज़ योर ग्राफ नंबर 2। तो फिर से इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हायर द रिस्क जितना आप ज़्यादा लेंगे, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मुमकिन है कि आपको ज़्यादा मिले। जितना अपने रिस्क को आप रिड्यूस और मिनिमाइज़ करेंगे, तो आपका रिटर्न भी मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा आप जो शेयर मार्केट में लगा दें। अब वापस आते हैं हम मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो में, जिसमें हमने कैपिटल मार्केट थ्योरी को हमने
स्टडी किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। दैट शुड बी मिक्सड ऑफ सिक्योरिटीज़, जिसमें आपके कुछ डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में हों, कुछ आपके इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में हों, या अगर खाली आपने इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का ही पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि सारे के सारे शेयर्स एक ही कंपनी, एक ही इंडस्ट्री से ना हों, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक आपने बैंकिंग सेक्टर ले लिया, तो उसमें आपने एक SBI का आपने डाल दिया, एक आपने ICICI का डाल दिया, फिर आपने विप्रो का डाल दिया, टेकन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस का डाल दिया, टेक महिंद्रा का डाल दिया। इसी तरह से ऑयल में आप चले गए तो आपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक शेयर उठा के डाल दिया। तो ये जो ऑल टुगेदर आपका जो बैंकिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर और ऑयल सेक्टर, ये जो ऑल टुगेदर 3 इंडस्ट्री का आपका एक फॉर्मेशन हुआ है, उसमें से आपने कुछ सिक्योरिटीज़ पिक करी हैं, उसका पोर्टफोलियो बनाया ऑन द बेसिस ऑफ योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, which was derived, which was given as a concept or as an application by Markowitz in 1952, जब इतना ज़्यादा कुछ शेयर मार्केट के बारे में जानता भी नहीं था। तो ये चीज़ें जो निकल करके सामने आ रही हैं, ये आपको धीरे 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 कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की तरफ लेके जाएंगी। हमने अभी तक स्टडी किया CPM, कैपिटल प्राइसिंग थ्योरी, और कैपिटल मार्केट थ्योरी, CMT। अब हम स्टडी करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लेकिन उससे पहले, इन बिटवीन द मार्कोविट्ज थ्योरी एंड द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इट वाज रिक्वायर्ड टू क्लैरिफाई अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। तो ये रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप हमने ये आपको यहाँ पर इस तरीके से बताया है। ग्राफ नंबर 1, दिस इज ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम ईदर इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, तब भी आपको रिटर्न यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये 5% आपको रिटर्न दे रहा हो सकता है लेस देन 5% दे रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न आपको ज़रूर यहाँ पे मिल रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिस्क फ्री रेट, बल्कि इसको यहाँ पे आप लिखते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न, ये रिटर्न आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्योर डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। डेट बेस्ड मीन्स जहाँ पर आपको ब्याज मिलता है, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पर ये आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये जो पॉइंट है आपका, ये जो है जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, इसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन का भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बाद में अगले उसमें बताएंगे कि कैपिटल मार्केट लाइन क्या चीज़ होती है और सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या चीज़ होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फॉर रेशनल इन्वेस्टर्स। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें स्टडी करे। अगले सेशन में हम ज़रूरी बात करने जा रहे हैं कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो यही रिस्क जो है ये आपका अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। द रिस्क विच वी हैव स्टडीड हियर एज अ सिंपल रिस्क और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, तो यही चीज़ ये फर्दर 2 पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाएगी। एक कहलाएगा आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट। ये हो जाएगा अनसिस्टमैटिक और ये हो जाएगा आपका सिस्टमैटिक रिस्क। यही जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको हम बोलते हैं बीटा। अब जहाँ पर भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे बीटा की। That will start from the capital asset pricing model and up to modern portfolio theory and other all related theories of portfolio management। क्योंकि बीटा इसलिए ले लिया गया क्योंकि बीटा जो है आपका, मैं एक थोड़ा सा नक्शल में आपको जो ज़रूर बता देता हूँ कि बीटा आपका ये ग्रेटर देन 1 है, बीटा आपका लेस देन 1 है, या बीटा आपका इक्वल टू 1 है। ये सारे कैलकुलेशंस हम आपको करके दिखाएंगे असेसमेंट ऑफ रिस्क में, विच इज़ मेजर्ड बाय द बीटा।